स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट सेल वॉल के अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो हमें प्लांट के सेल वॉल को और सारे सेल वॉल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3 लेयर मिलेंगे। कितने लेयर मिलेंगे? हमें 3 टोटल लेयर मिलते हैं प्लांट के सेल वॉल से। हम कहेंगे कि ये जो है बना है 3 लेयर्स का। किसका बना है? प्लांट का सेल वॉल बना है 3 लेयर्स का बना है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं मिडिल लेमेला, एक को हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल भी बोल सकते हो या प्राइमरी वॉल बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड वन जो है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा हम पहले इसकी जो है फॉर्मेशन को समझ रहे हैं, उसके बाद जो है हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैं साथ में डिस्क्रिप्शन भी आपको बता दूंगा। अच्छा, अब जैसे ये बेसिकली जब सेल प्लांट का ये क्या है? पेरेंटल सेल है। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पेरेंटल सेल। ठीक है, अब जो न्यू सेल पैदा होते हैं लाजमी है पेरेंटल सेल से पैदा होंगे। अब पेरेंटल सेल से जो ये डाटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको हम डाटर सेल बोल रहे हैं, बल्कि सन सेल नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये सन सेल क्यों नहीं बोलते, डाटर सेल क्यों बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा अब जब सेल डिवाइड होता है तो उसके दौरान सेल के बाहर एक छोटी सी थिन पतली सी कवरिंग मौजूद होती है। ठीक है, जो कि ऐसे समझ जो कि ये उसको पेरेंट की तरफ से ही मिल रही है। ठीक है, तो उसको हम जो है नाम दे देते हैं मिडिल लेमेला का। किसका नाम दे देते हैं? इसको हम नाम देते हैं मिडिल लेमेला। ये है मिडिल लेमेला। लेमेला का मतलब होता है लेयर, लेमेला का मतलब होता है लेयर। ठीक है, मिडिल लेमेला। अच्छा, यानी जब सेल डिवाइड हो रहा है, डाटा सेल बन रहे हैं, उसके जस्ट फौरन इसके बाहर एक कवरिंग होती है, थिन कवरिंग होती है। इस थिन कवरिंग को बेसिकली हमने नाम दे दिया मिडिल लेमेला का। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि ये इनको पेरेंट की तरफ से मिला है अलग अलग। ठीक है, ये क्या कर रहा है? दोनों सेल को सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा, एक बात और कि इनके अंदर कौन सा ऑर्गेनेलिज है जो मटेरियल खारिज करता है, मटेरियल बाहर भेजता है, जिसकी वजह से सेल वॉल बन रहा है। तो हम बात करेंगे अगर प्लांट के सेल की तो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडीज हमारे पास हम आगे डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर कि ये जो है सेल का ग्लैंडुलर ऑर्गन है, सीक्रेटरी ऑर्गन है, जो डिफरेंट किस्म की सीक्रेशन प्रोड्यूस करता है और अपनी सीक्रेशन कभी कभार वो सेल में यूज होती हैं, जैसे हमारे अंदर लाइसोसोम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, परागीजोम्स हो गया, और कभी कभार उनकी सीक्रेशन जो है वो सेल के बाहर जाके डिपोजिट हो जाती है, जो कि प्लांट के केस में सेल वॉल बना रही है। ठीक है, तो वो गोल्गी बॉडीज से बनता है या हम उसको ओके। फर्स्ट टाइम मिडिल लेमेला की हम बात करते हैं कि ये फ्रेगमोब्लास्ट बनाता है। अच्छा, मिडिल लेमेला हो गया। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये मिडिल लेमेला, मिडिल का मतलब है बीच में, मिडिल का मतलब क्या है? बीच में, यानी ये ऐसा लेयर है जो कि दो सेल के बीच में है, दो सेल के बीच में सिमेटिक लेयर का काम कर रहा है, दो सेल को कनेक्ट कर रहा है या दो सेल को सेपरेट कर रहा है। अगर हमें इन दो सेल को सेपरेट करना है तो हम इसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे पेक्टिनेज एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से? पेक्टिनेज एंजाइम होता है जो कि मिडिल लेमेला को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये एज अ सिमेटिक लेयर बिटवीन टू सेल्स है। ठीक है, सेपरेट करता है टू सेल्स को। ये पहले से ही जब सेल पैदा हो रहे हैं, प्रीमेच्योर हैं, उसके दौरान ही मिलता है इनको। और इनकी अगर हम कंपोजिशन देखें, ये थिन होता है, इनकी कंपोजिशन अगर देखें तो इनके अंदर पेक्टेट्स मौजूद जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। पेक्टेट्स ऑफ कैल्शियम एंड पेक्टेट्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पेक्टेट्स का बना है, इनकी जो कंपोजिशन है वो पेक्टेट सब्सटेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होती है। अच्छा, अब इनका काम भी आपको पता चल गया। काम क्या है इसका? काम क्या है? दो सेलों को सेपरेट करना, आइसोलेट करना, दो सेलों के बीच में सिमेटिक लेयर का काम करना। अच्छा, उसके बाद जब सेल आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होंगे, ठीक है, जब मैच्योर होते हैं तो वो अपनी जो सीक्रेशन है वो क्या करते हैं? बाहर खारिज करते हैं। ठीक है, तो उनकी सीक्रेशन से खारिज होने की वजह से जो है अब हम
डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसका गोल्गी बॉडीज है वो अपनी जो मटेरियल है वो बाहर खारिज कर रहा है। वो मटेरियल जो है इसके इनसाइड क्या होगा, जमा होते रहेगा, जमा होते रहेगा, जमा होते रहेगा और जमा होते होते ये एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिस लेयर का हमने नाम दिया हुआ है क्या, मिडिल लेयर, सॉरी सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी कहां से आ गया, ठीक है। यानी अब आप कह सकते हो कि हमारे पास जो 3 लेयर है सेल वॉल की, उससे सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा, मिडिल लेयर, उसके बाद बनेगा कौन सा, प्राइमरी वॉल, उसके बाद बनेगा कौन सा, सेकेंडरी वॉल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हम प्राइमरी वॉल जो कंसीडर कर रहे हैं ना, याद रखें सेल की जो खुद की फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी वॉल है, वो मिडिल लेवल नहीं है। पहले मिडिल लेवल बनता है, लेकिन मैंने बताया कि जब सेल डिवाइड हो रहा है उसके दौरान उसको मिलता है, ठीक है। सेल खुद से जो बना रहा है, खुद के मटेरियल से, खुद की प्रोडक्ट से जो बना रहा है, वो पहले कौन सा लेयर बना रहा है, प्राइमरी वॉल। सो प्राइमरी वॉल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्राइमरी वॉल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल की पहली प्रोडक्ट है प्राइमरी वॉल, कौन है, प्राइमरी वॉल, ठीक है। ये शुरुआत के अंदर जब सेल प्रीमेच्योर है उसके दौरान जो है ये क्या होगा, थिन होगा और इलास्टिक होगा। जैसे जैसे सेल मैच्योर बनता जाएगा तो ये जो वॉल है थोड़ा थिक हो जाएगा और उसके बाद जो है ये रिजिड भी हो जाता है, टफ भी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी वॉल, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब ये प्राइमरी वॉल जो है ना ऑलमोस्ट हर टाइप के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे सेल जो है पेरेन्काइमा हो, कोलेनकाइमा हो, स्क्लेरेनकाइमा हो, किसी भी किस्म के सेल, सॉफ्ट एरिया के अंदर हो, प्लांट के हार्ड एरिया के अंदर मौजूद हो। तो हार्ड एरिया मतलब हार्ड पार्ट जो बीज के बाहर कवरिंग होती है, शेड या वुड, इन सारे सेल के अंदर ये प्राइमरी वॉल मौजूद होता है, ठीक है। और बड़े लेवल वैसे भी मौजूद होगा। अब बात कर रहे हैं कि क्या होता है, अच्छा इसकी कंपोजिशन हमने नहीं डिस्कस की है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है इसको हमने नाम दिया है प्राइमरी वॉल का, प्राइमरी वॉल का नाम दिया है, ठीक है, जो कि फर्स्ट सेल की प्रोडक्ट है और मिडिल के अंदर मौजूद है। मिडिल लेवल का नाम इसका है, लेकिन मिडिल के अंदर लेयर कौन सा मौजूद है, प्राइमरी वॉल। इसको मिडिल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये दोनों सेल के मिडिल के अंदर है, दोनों सेल के बीच में, इसीलिए हम मिडिल लेवल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है तीसरा जो लेयर बनता है, उस तीसरे लेयर को हम बेसिकली नाम दे रहे हैं, क्या नाम देंगे, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। ये सिर्फ जो है कुछ सेल के अंदर बनता है, सारे सेल के अंदर ये सेकेंडरी वॉल नहीं बनता। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि भाई ये प्राइमरी वॉल जो है ना, ये प्लांट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेप्टाइड के बने होंगे। इसके अंदर 50% सेलुलोज होगा, 25% हेमी सेलुलोज होगा और 25% जो है वो पेप्टाइड सब्सटेंस होंगे, वो हम लिख रहे हैं। अच्छा, अब सेकेंडरी वॉल बन गया। अब ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये वाला लेयर, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और याद रखें ये सेकेंडरी वॉल जो है हर किस्म के सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ उन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो सेल प्लांट के हार्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो सपोर्टिंग का काम करते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम के साइड के अंदर एक सपोर्टिंग सेल होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, उनके अंदर ये जो है सेकेंडरी वॉल डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बीज है, बीज के बाहर जो कवरिंग है जिसको हम शेल बोलते हैं, सीड पोड बोलते हैं, वो भी सेल क्या है, स्पोन सेल, यानी वो भी स्क्लेरेनकाइमा सेल है, उनके अंदर भी क्या होगा, सेकेंडरी वॉल। बाकी सॉफ्ट एरिया, सॉफ्ट पार्ट प्लांट के सेल के अंदर ये सेकेंडरी वॉल डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है। और मजे की बात ये है कि ये जब सेकेंडरी वॉल कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है तो सेल की डेथ हो जाती है, यानी सेल डाइड एट मैच्योरिटी। सेल क्या हो जाते हैं सेकेंडरी वॉल के अंदर, जब सेकेंडरी वॉल मैच्योर बन जाता है या सेल मैच्योर बन जाता है तब सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। क्यों डेथ होती है भाई, देखो ये जो सेकेंडरी वॉल है ना, इसका बहुत ज्यादा मटेरियल है, ये क्या करता है, ये जो सेल के साइटोप्लाज्म को डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, डैमेज का मतलब है खत्म कर देता है। इसकी डिपोजिशन की वजह से जो है सेल का साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और मटेरियल की एक्सचेंज के अंदर बड़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि ये हार्ड कवरिंग है और ये बेसिकली बना होता है लिग्निन से। किससे बना होता है, इसके अंदर मोस्टली लिग्निन का कंपाउंड मौजूद होता है। लिग्निन को हम हार्ड बेस नॉन सब्सटेंस का नाम दे रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड होने की वजह से ना
मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होगी और ना ही अच्छे तरीके से ये सेल जो है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा। तो हम कहेंगे कि और दूसरा रीजन क्या है कि सेल वॉल जो है साइटोप्लाज्म को डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है, तो इस वजह से सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और मोस्टली ये जिसके अंदर सेकेंडरी वॉल डेवलप्ड है वो सेल क्या काम कर रहे हैं, वो सपोर्टिंग का काम करते हैं, वो दूसरे सेल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन। अब एक बात और, कुछ स्पेसिस ऐसी हैं जहां पे जो है ना सेल वॉल डिपॉजिट नहीं होता, जहां पे सेल वॉल का मटेरियल जमा नहीं होता, वो एक गैप रह जाता है। ठीक है, उस गैप को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। जैसे है ना दो साथ में घर है, ठीक है, उसकी जो दीवार है उसकी दीवार के अंदर क्या किया जाता है, सुराख किया जाता है ताकि वो उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सके। ठीक है भाई, सेल को भी कम्युनिकेट की जरूरत है, सेल को भी मटेरियल की एक्सचेंज की जरूरत है, सेल भी रिकग्निशन करते हैं। ठीक है, तो सेल भी क्या करते हैं, इस वॉल के अंदर एक छोटा सा सुराख करते हैं, यानी इसके अंदर ये डिपोजिशन नहीं होने देते। उस सुराख को जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये मटेरियल की एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो एरिया है जिसके अंदर सेल वॉल की डिपोजिशन नहीं हुई है, इस एरिया को हम क्या नाम देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पे मैं जो है ना ज्यादा एलोबरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 4 सेल है, कितने सेल है, सिर्फ 4 सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेल वॉल क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल डिपॉजिट हो रहा है। सारी जगहों पे सेल वॉल क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सेल जो है एक दूसरे से एडजेसेंट सेल, नेबरिंग सेल्स जो है एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इन स्पेसिस को बेसिकली हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा एक किस्म की ओपनिंग्स हैं जहाँ पे सेल वॉल की डिपोजिशन नहीं हो रही है, उन ओपनिंग के थ्रू सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या ऐसे भी कह सकते हो मटेरियल की एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि ये स्पेसेस आर गैप्स where cell wall is not deposited, where cell wall is not deposited या formed, deposited or formed, जहाँ पे सेल वॉल नहीं बन रहा। ठीक है, और इन स्पेसिस के थ्रू ये क्या कर देते हैं, करते हैं थ्रू these स्पेसिस सेल क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं, आप कम्युनिकेट का नाम भी दे सकते हो, और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स, एक दूसरे से रिकग्निशन करते हैं, एक्सचेंज मटेरियल्स। ठीक है, ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम जो है ना प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लेमिना के बारे में जो भी हमने पढ़ा है वो हम थोड़ा सा ओके अब हमने जो है मिडिल लेमिना, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो है ना इसको थोड़ा मंथ देख लेते हैं। तो ये जो मिडिल लेमिना है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, जब सेल को मिल रहा है, और इसको हम सिमेटिंग लेयर बोलते हैं क्योंकि ये दो सेलों को कनेक्ट भी कर रहा है। अगर हम इसको डाइजेस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे पेक्टिनेज एंजाइम की मदद से, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये टू सेल को सेपरेट भी करता है, मतलब दो सेल के बीच में जो बॉर्डर लाइन है ना वो फर्स्टली मिडिल लेमिना है।
और ये थिन लेयर होता है, पहले फॉर्म होता है सब 3 लेयर में से पहले जो फॉर्म होने वाला जो लेयर है वो कौन सा है, मिडिल लेयर है ये। अच्छा, और ये कंपोस्ट होता है पेक्टेट सब्सटेंस से, ठीक है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, मिसाल के तौर पे ये कैल्शियम है और इसके साथ आप कार्बोनेट का जो है रेडिकल मिलाते हो तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से पेक्टेट भी एक किस्म का मटेरियल है जिसके साथ कैल्शियम अगर मिलता है तो वो कैल्शियम पेक्टेट हो जाता है, अगर मैग्नीशियम मिलता है तो वो मैग्नीशियम पेक्टेट हो जाता है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का काम ही क्या है, हार्डनेस पैदा करना। जैसे हमारे इसके अंदर बोन्स के अंदर हार्डनेस क्रिएट करता है कैल्शियम। अच्छा, ये मिडिल लेयर। उसके बाद जो बनेगा फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको हम सेल की बोल रहे हैं, प्रेजेंट इन मिडिल, ये मिडिल लेमिना और सेकेंडरी वॉल दोनों के बीच में होता है। ये प्रेजेंट होता है ऑल टाइप ऑफ सेल के अंदर। इनिशियली ये थिन होगा और इलास्टिक भी होता है, और जैसे जैसे ये मैच्योर होता है तो ये थिक और रिजिड बन जाता है, ठीक है। और ये हमने कहा कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल की खुद की पहली प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये कंपोज होता है, इसके अंदर तकरीबन 50% सेलुलोज होता है, 25% हेमी सेलुलोज होता है और 25% जो है पेक्टेट्स होते हैं। बेसिकली सेकेंडरी वॉल के अंदर जो है ना सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के फाइबर जो है ना एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लिंक्ड होते हैं, किस क्रॉस होते हैं। जैसे ही फाइबर जितने ज्यादा फाइबर एक दूसरे के साथ किस क्रॉस होंगे, एक दूसरे के साथ कॉइल्ड होंगे, उतनी सेल मेम्ब्रेन की सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये प्राइमरी वॉल के अंदर जो फाइबर्स है ना वो सेल की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो सेलुलोज के फाइबर है एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होके सेल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं सेल वॉल। उसके बाद आता है सेकेंडरी वॉल, इनर लेयर है, ये फॉर्मेट होता है लास्ट के अंदर तीनों लेयर से, मतलब तीनों लेयर में से जो आखिर में बन रहा है वो सेकेंडरी वॉल। ये सिर्फ जो है ना हार्ड जो पार्ट है प्लांट के उनके सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है स्क्लेरेंकाइमा, जैसे होता है जाइलम और फ्लोएम के जो साइड में सपोर्टिंग सेल होते हैं। उसके अलावा जो नट मतलब शेल है, सीड का जो कोट है उसके अंदर स्क्लेरेंकाइमा सेल होते हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, सेकेंडरी। और ये जैसे ही फुली डेवलप होगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, वो सेल जस्ट सपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं काम कर रहा, वो जस्ट दूसरे सेल को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो सेल्स डेड एट मैच्योरिटी व्हेन द सेकेंडरी वॉल फुली डेवलप। जब सेकेंडरी वॉल फुली डेवलप होता है तो सेल उस क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। ये हार्डेस्ट लेयर होता है क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है लिग्निन। ये जो सेकेंडरी वॉल रिच होता है लिग्निन के अंदर, इस लिग्निन की वजह से जो है ना सेकेंडरी वॉल बहुत हार्ड बन जाता है, ठीक है। और इन सारे लेयर्स का काम क्या है, हम देख रहे हैं मिला के, ठीक है। ये मेन सेल का फ्रेम बना रहे हैं। अब ये फ्रेम बन गया है, अब सेल जो है अगर वाटर ज्यादा आ जाता है तो बस नहीं होगा, अगर वाटर चला जाता है फिर भी सेल श्रिंक नहीं होगा। मेन जो फ्रेम वाली स्ट्रक्चर बन रही है वो किसकी कौन बना रहा है, वो सेल वॉल बना रहा है, ठीक है। सो हम कहेंगे कि ये जो है ना मेन फ्रेम बना रहे हैं, सेल का शेप को मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंडीशंस के दौरान ये शेप को मेंटेन कर रहे हैं। और ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेल को किससे, पैथोजन के इन्वेडिंग से, पैथोजन के दाखिल होने से। उसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेजेस, मैंने बताया टेंपरेचर, प्रेशर वगैरह ये सारी जो चीजें है ना अगर इनको डैमेज कर रही है तो सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेल को बस्ट होने से बचाते हैं, सेल को श्रिंकेज होने से, इनिशियल कोलैप्स हो जाने से बचाते हैं। और ये सेल को प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और सपोर्ट, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सेल वॉल जो है हाइड्रोफिलिक होता है नेचर के अंदर, तो इनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल फंक्शन था किसका, सेल वॉल का। और इसके बाद जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी हम लेक्चर अपलोड करें और आपके पास नोटिफिकेशन